नमस्कार पशुपालक साथियों, आज का वीडियो लेके आ रहे हैं जी सरस्वती डेयरी फार्म से। वो डेयरी फार्म जहां सरस्वती भी खड़ी है अपने सामने और पवित्र भाई भी अपने साथ ही हैं और सारा देश सारी दुनिया जानती है जी सरस्वती वो भैंस, वो लीजेंडरी भैंस जिसने पवित्र भाई को भी पूरे दुनिया में फेमस कर दिया। और सरस्वती तो खुद आज सारी दुनिया की चेती भैंस है। तो काफ़ी दिनों के बाद आपा जो है भाई के यहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि पशुधन तैयार होता है तभी वीडियो बनाने का फायदा है। वैसे तो बहुत सारी हैं, आपने देखा होगा कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ कोई तैयार पशुधन होता है तो ही उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर जब वो तैयारी में नहीं है तो उसको दिखाने का भी कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। तो आज पवित्र भाई अपने साथ हैं, बात करेंगे, सारी भैंसों के बारे में भी बातचीत करेंगे, सरस्वती का क्या सीन है उसके बारे में बातचीत करेंगे, मेलों में क्या पोजीशन रहने वाली है फ्यूचर में, सारा कुछ पूछेंगे। भाई साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, राम राम, नमस्कार सुरेंद्र भाई। तो पवित्र भाई कैसे हो? ठीक है, सारा कुछ बढ़िया है सुरेंद्र भाई। अब थोड़ा मेले से आए हैं, हाँ। थकावट सी तो महसूस कर रहे हैं। डीएफए, हाँ डीएफए में, डीएफए कुरुक्षेत्र में अपनी ये वाली जो भैंस है शहनाज, ये दूसरे नंबर पे रही। हाँ, इसके बारे में भी आप बात करेंगे पवित्र भाई। सबसे पहले आप सरस्वती से ही शुरू करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, क्योंकि सारे दुनिया की चेती भैंस है भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी भी चहेती है दिल से। 33 किलो 131 ग्राम, 32 किलो 60 ग्राम पीडीएफ है, जितने भी कंपटीशन है इंडिया के रिकॉर्ड होल्डर। हाँ। और अपने घर पे 6 महीने की ब्याई भैंस ने 28 किलो दूध से ऊपर दूध करवाया था, 28.5 किलो दूध। और देखो जी, किसी भी भैंस बढ़िया हो सकती है, लेकिन उसका पेट कैसा है, वो कैसा बच्चा देती है, वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। और इस भैंस का जो है अपने एचएसबी पे नवाब खड़ा है। और आज नवाब मैं कहूँगा, जैसा कि मैं कहता हूँ खुद सरस्वती ये कर्मों वाली भैंस है। जिस भाई के घर भी इसका चाहे आगे नवाब के बच्चे हों, चाहे सरस्वती की कोई कटड़ी हो, जिस भाई के घर भी खड़ी है मैं तो कहूँगा घर ही भर देती हैं जी। ऐसी कर्मों वाला जो ये ब्लड लाइन है। क्यों पवित्र भाई? बिल्कुल भाई साहब, जब ये नहीं थी एक चादरों की, मैंने आपने देखा ही जब सरकड़ियों में भैंसें खड़ी होती थी पुराना फार्म अपना। हाँ, तब भी मेरे को जहाँ से आई थी भाई ने बोला यार जो जगह इसको मिलनी चाहिए वो नहीं है, इसको घर पे थोड़ा बना दो। भगवान ने इसने कर्मों वाली ने ऐसा किया सुरेंद्र, सारी भैंसें अंदर टैलों में खा रही हैं सारी भैंस। हाँ। और सारी भैंस लेंटर के नीचे खड़ी है। हाँ। वहाँ खुलनी भी टूटी हुई थी। चलो पुराने दिन भूलने नहीं चाहिए। हाँ। भगवान जो भी करता अच्छा करता है। इन कर्मों वाली ने घर भी भर दिया। हाँ। और 12 साल बाद मैं बोलता हूँ बेटे को अपने घर में आया। चलो बेटियां भी आज तो ऊपर, बेटियों से भी ऊपर है, पर जो परंपरा है इसकी सारी देन है। 2020 में ली है। 2020 के बाद इसने कोई भी साडा मनो इतना दे दिया बोल के बता नहीं सकते सुरेंद्र। मान इज्जत, जब मेलों में जाते हैं सरस्वती वाले, सरस्वती फार्म वाले, सरस्वती नहीं आई बस सीना चौड़ा हो जाता है। और तो सुरेंद्र क्या, जे 2 पैसे कम होंगे वो फिर भी वही रोटी खानी है, ज्यादा होंगे फिर भी वही आप खाने 2 रोटी। सही बात है। हाँ जी, मान इज्जत सत्कार जो इसने दिया है ना, मेरे को लगता नहीं, जो मैं राजा भी होता तब भी मिलता हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो अभी भाई क्या पोजीशन है भैंस? कितने दिन की ब्याई है? क्या बच्चा है? कौन से मेले में जानी है? 29 तारीख को ब्याई थी भाई साहब। अच्छा, अब देख लो, ये 40-42 दिन की होगी। अच्छा, जेर नहीं पड़ी थी भैंस की, बिल्कुल नॉर्मल छोड़ रखी है भैंस। ठीक है। हाँ, बढ़िया दूध है। 24 के करीब, 25.5-26 के करीब छोड़ के गया था। आज 23 और 24 के बीच है, क्योंकि 15 दिन हो गए, 20 दिन अंदर ही खड़ी है। ठीक है। हाँ, तो और बढ़िया काम करेगी। पीडीएफ में आप 8-9 महीने पहले बोल दिया था। हाँ। कि सरस्वती पीडीएफ में वहां दिखेगी। ठीक है। हाँ। तो आप पीडीएफ में हाँ सेट रही जरूर लगाएंगे और लेके जरूर जाएंगे वहां। ठीक है। हाँ, भैंस को कई बार कोई रब ना करे साह वाली चीज है। हाँ। कोई दिक्कत होगी, कोई जे इसकी सेहत जैसे अब सेट है पूरी, हाँ। ऐसी रही तो कंपटीशन भी लड़ाएंगे। वैसे मेले में जरूर जाएगी सरस्वती। ठीक है, चाहे दूध तोल ले चाहे ना तोल। हाँ जी, दूध की तो बाद की बात है, दूध तो इतना तोल रखा है तो इसको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नहीं, कोई जरूरत तो कोई नहीं है, क्योंकि भैंसों और को भी टाइम मिलना चाहिए सुरेंद्र, मेरे भाइयों को औरों को भी टाइम मिलना चाहिए। एक भैंस को कितना टाइम आप लेके फिर जाएंगे। बिल्कुल। हाँ। कई भाई बोलते हैं पवित्र भाई, जैसे मेरे पास भी कमेंट्स आ जाते हैं, वैसे मैं तो ज्यादा सुनता नहीं हूँ, ना ज्यादा जवाब देता हूँ किसी भाई का, कि नवाब की कट्टी का दूध नहीं दिखाया आपने कभी। तो आप दिखाया भाई साहब? हाँ, दिखाया नहीं आप बिंदर डॉक्टर वाली का? हाँ, नहीं नवाब की नहीं, सरस्वती की कट्टी का खुद का। सरस्वती का भाई साहब ये है भी
सरस्वती की कटड़ी एक तो अपने को पता ही नहीं कहाँ है। हाँ। अपना लिंक देंक नहीं। एक मेरे घर से गई थी अरुण के पास, हाँ। तमिलनाडु। हाँ हाँ जब पीडीएफ में आया था, क्या बात बोली थी उसने, हाँ। 18-19 किलो दूध है, बिल्कुल यही बात बोली थी यही ना, बोली थी। 20 के भी जाके आ गई मुड़ के। अरुण भाई तमिलनाडु के पास पहले ब्यात में 18-19 किलो दूध, जिनका गाय पे ज्यादा फोकस है और भैंसों की उनको ज्यादा नॉलेज भी नहीं है। नहीं, क्यों? नहीं, कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, अरुण भाई अपने तमिलनाडु से उनके घर पे दूध दिया। और अब तो भाई साहब देखो, सरस्वती वो भैंस है जिसने नवाब पैदा किया, और उसके बच्चे तो मेरे ख्याल से किसी भाई के घर भी कोई फेल बच्चा नहीं निकला होगा। क्यों नहीं निकलेगा भाई साहब। ये चलो दूध का तो ऐसे हो जाता सुरेंद्र, 80% 70%, मैं तो कहता हूँ 50% भी रिजल्ट आ जाए, है ना, तो आदमी मरेगा कोई नहीं। हाँ 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 जे आप कहिए 100 के 100 तो भाई साहब फॉरन की गाय बछड़े को भी नहीं आते, 1-2% तो उनको भी रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बाकी हुण आगे से आगे भैंसों में भी सुधार होएगा। अपने को लैंड बाई चलना पड़ेगा और बढ़िया ब्रीड पे काम करना पड़ेगा, बढ़िया रीजनल सीमन बरतना पड़ेगा। अभी तक तो अपनी स्टेटों को डुप्लीकेट सीमन नहीं मार रखा था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, डुप्लीकेट से आप क्या निकालेंगे सुरेंद्र भाई? बिल्कुल बिल्कुल। पहले अपने तो ये बात है, रीजनल चीज बाद में आएगी, डुप्लीकेट पहले तैयार हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल हो जाती है ना। फिर बिल्कुल हो किसानों का जाती है। भला कैसे होना था? अब देखो, जो आपका सीमन है डबल प्रिंट, गड़वासू की डुप्लीकेसी जो करेगा उसको तो आपको पता सरकार से मत्था लाएगा। हाँ। और जो आपसे तो लगाने की मेरे को लगता भी कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि डबल प्रिंट मशीन ही नहीं है। हाँ, हाँ, इसलिए अपन सारे भाई असली सोच सीमन समझ का के काम करें। असली बीज रखेंगे। एक मेरे अंकल थे, उत्थे फौजी साहब ने वीडियो बनाई थी, वो कहते भी आपने कुत्तों पे ब्रीड की है। हाँ ब्रीड का वो कनेडा में जाना 15 तारीख को मेरे साथ मीटिंग में गए थे। हाँ हाँ ब्रीड का मतलब ये है सुरेंद्र भाई, पहले बीज जे ब्रीड करने, जे बीज नकली रख दिया, फिर आप ब्रीड कहाँ से करांगे? बिल्कुल। ब्रीड, फिर अपनी फीड वगैरह, फिर अपनी रखने की अमेजमेंट, तीनों चीज आप पास करेंगे, फिर आप कहीं उठेंगे। और एनिमल को प्यार करेंगे तो हर टाइम आप रहेंगे उसके बीच, तो फिर बात बनेगी, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। हाँ जी। तो ये देखिए जी, आप जितना भी कहें सरस्वती के बारे में, जितना भी बोलें, मैं कहूँगा चाहे आप 1 घंटे भी बात कर सकते हैं। वो भैंस है और बड़ी कर्मों वाली है जी। जितने भी पशुपालक साथी है, मैं कहूँगा एक मुर्रा का क्रेज लेके आने वाली भैंस है। जैसे कि इस भैंस का दूध देख के ही, जैसे सन्नी भाई ने अपने जो रनिया स्टड फार्म से उन्होंने कहा कि जी हमें भी ये लगा कि आप भी भैंस रखें, घोड़ों का उनका काम है। लेकिन मैं कहूँगा बहुत बड़े बड़े आदमियों में, बहुत छोटे जो पशुपालक है, आम पशुपालक है, उनके बीच में चर्चा का विषय रही। और आज नवाब ने, मैं कहूँगा जी, धुआं उठा रखा है। और भैंस मैं दिखा देता हूँ, सुबह ये वीडियो शूट कर रहे हैं, भाई ने बताया 26 किलो दूध जो है मेले में जाने से पहले वो पीछे कट्टी बैठी है। कट्टी के फादर का भी मैं पूछूंगा। और जो है मेले में जाने से पहले 26 किलो दूध, और आज जो है भैंस में 22, 23, 24, 23-24 होएगा सुरेंद्र, ज्यादा भी हो सकता है। पकड़ा तोलते हैं बच्चे को चुका के, हाँ फिर चो लेते हैं दूध, तो भैंस बता देती है भाई इतना है मेरी। ठीक है। तो देखो जी, सरस्वती है साथ में, और बच्चा जो है इसका वो आया है अपने जो भाई कमल सरपंच है ना, संग्राम बुल का। ठीक है, सरपंच है अम्बाड़ा के पास। ठीक है ठीक है। तो पवित्र भाई, आपा सीमन जो अपने तीनों बुलों के बेताब 2, धन्ना 2 और 855 के सप्लायरों को भी जा रहे हैं डायरेक्ट? सुरेंद्र भाई डर लगता है सप्लायरों को, हमारे पास डबल प्रिंटिंग मशीन नहीं है। अच्छा डर लगता है। हाँ। क्योंकि लाडी करेगा, डॉक्टरों के पास ही करेगा। आज भी कई फोन आए डॉक्टर साहब के, हाँ संगरूर से भी आए और हरियाणा से भी काफी के आ रहे हैं। हाँ क्योंकि फिर आप एक तो कह रहे हैं नस्ल सुधार करना है, हाँ और मैं आपको बात बताई है, आपको लिस्ट दिखाई थी। हाँ। अपने 1 महीने में सीमन बने हैं 2500, हाँ और आम बन जाएंगे एक बुल के इतने, हाँ। 3000। हाँ, हाँ। अपनी तो डोज ही बड़ी उतनी बनती है, उतनी को बना के बुल घर पे ले आएंगे। ठीक है। जितने का सेल करेंगे, बढ़िया तरीके से बढ़िया काम करेंगे। ऐसे नहीं उस सप्लायर के सिलेंडर में हो दिए, जहाँ तो हमको डबल प्रिंटिंग मशीन दे दे तू, जहाँ वहां से डबल प्रिंट करके दे दे, फिर तो खंडा देंगे सारा। हाँ, ये बात है सर। हमारे वाले प्रिंट किए हुए गढ़वास वाले नहीं चलाएंगे। हाँ, ये सही भी बात पक्की है। बात है। तो भाई 2 नंबर पे आ गई अपनी शहनाज। अभी बात करें डीएफए मेले की, पिछले साल की चैंपियन, पहली भैंस जिसने मोटरसाइकिल जीता धनौला मेले में पिछले साल डीएफए में, और इस साल भी जो है भैंस। एक छोटी सी बात मैं जरूर, ये वो भैंस है जी जिसने पिछले मेले में डीएफए में 27 किलो कितना दिया था पवित्र? 27,400 दूध दिया। एक धनौला मेले के बाद माहौल बना, 22 किलो वाली भैंस जीती कि जी
देखा, हमने कैमरे लगा दिए, हमने टिक्का रोक दिया तो 22 किलो पे भैंस से आ गई। ये भैंस सामने खड़ी है, 27 किलो दूध, 27 किलो 400 ग्राम दूध पिछले साल डीएफए में देके जीत के आई थी। और इस साल दूध डीएफए के मेले में जहां ना तो कोई टीका लगता था, कैमरों के पीछे भैंस रहती थी, ना कोई नाल दी जाती थी। हालांकि बीएफए में नाल भी अलाउड थी, ओटी काडा सारा कुछ अलाउड था। कुछ भी लगाओ, हाँ, सारा कुछ लोड था। और इस भैंस ने अभी डीएफए में दूध दे के आई 25 किलो 430 ग्राम, 25 किलो 430 ग्राम, तो लगभग 2 किलो दूध का डिफरेंस रहा। 2 किलो का भाई साहब। और आपा जब थोड़ी चुआई खत्म हो चुकी थी, उसके बाद थोड़ी ओटी आटी दी थी, नाड़ नूड़ दी थी, 13.5 पे चली गई थी, अगली चवाई 14 पे जाती, अगली 14 पे जाती। हाँ, उस दिन भी सुरेंद्र भाई ना कैटासोल रात को, हाँ, क्योंकि कैमरे लगे हुए थे। हाँ, मैं अपने आप में कोई या पंजाब के ऊपर या अपने आप के ऊपर कोई ब्लेम नहीं लेना चाहता था। हाँ, कैमरे लगे होते। ये ऐसी भैंस है, देखो हम जब चवाई कराते हैं 50 ml तो कैटासोल लग जाता है। हाँ, 50 ml हर एक भाई लगाता है। हाँ, और मिकोबेट एक्सल भी लगाते हैं 30 20 ml। हाँ, भी भैंस थोड़ी एनर्जी मिल जावे, हाँ, दूध निकालने के बाद तुरंत लगा जाते हैं। हाँ, क्योंकि जब खुला था ड्रिप भी लगा सकते थे, हाँ, बोतल वगैरह भी लगा सकते थे, किलो दूध उससे भी उठ जाती है भैंसें। हाँ, पर इसमें तो सुरेंद्र सुई लगाना तो एक पास से, मुंह पकड़ के आंख से गिड्ड भी साफ नहीं करने देगी। हाँ, जो आंख में है ना गिड्ड आ जाती थी, इससे इन्फेक्शन हो गई थी इसके आंख में। हाँ, और वो भी साफ नहीं करी। हाँ, तो फिर भी कर्मों वाली ने इतनी इज्जत रखी, पहले दिन बीमार होगी, 12 किलो दूध था इसका। हाँ, फिर देखो 12 किलो दूध देके कर्मों वाली 12 किलो 990 ग्राम, 13 किलो 110 ग्राम, 13 किलो 440 ग्राम। ठीक है। जैसे रब ने इसको भी तू 200 100 ग्राम में उठना है, ऐसा इसके अंदर सिस्टम पैदा कर रखा है। ठीक है। और पीडीएफ में भी जाएगी भाई साहब ये भैंस। अच्छा, पीडीएफ में भी जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो देखिए जी, जो मैं बात कर रहा था 22 किलो पे भैंसें रुकी तो बड़े एलिगेशन लगे, लेकिन ये भैंस है जी पिछले साल की डीएफए में और इस साल के डीएफए में 2 किलो दूध का डिफरेंस रहा। और जिसमें नाल बंद थी, कोई टिक्का नहीं लगा सकता, कोई पास नहीं जा सकता भैंस के, ऐसे सिस्टम में मैं तो एक बात जरूर ये कहूंगा कि हम मेले में जाते हैं पशुधन का अच्छा दूध देखने के लिए। वैसे कम दूध पे रहें, जैसे कि ज़्यादा सख्त कानून होंगे, ज़्यादा सख्त नियम होंगे तो मैं कहूँगा लोग जाना भी कम कर देंगे। क्योंकि अच्छी भैंस जो 27-28 किलो दूध की भैंस है, उसकी कोई बेइज्जती कराने थोड़ी जाएगा कि वहाँ जाके 22 किलो 21 किलो दूध रह जाए भैंस का। तो जितने भी पशुपालक साथी देखो जी, कोई टिक्का जो ये ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन लगता है, इसकी तो मैं कहूँगा ये लगाने वाले का तो सीधा मैं कहूँगा जाना चाहिए जी। उसको थाने में पकड़ाओ, उसके ऊपर जो भी कानून कार्रवाई बनती है वो बनवाओ, कैमरे लगाओ, सारा कुछ करो। लेकिन भैंस ऐसी है जी, सरस्वती अपने साथ खड़ी है जिसने 33 किलो दूध दिया। कटड़ा जिसका अच्छे पहले ब्यात में जिस भैंस का 8 किलो दूध है, 9 किलो दूध है, उससे कटड़ी पैदा कर रहा है 14, 15, 16 किलो दूध की पहले ब्यात की। तो भैंसों को आप नीचा ना दिखाएं, सारे भाई मिलजुल के काम करो, कोई किसी के साथ किसी की लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये काफ़ी सारी बातें हैं, कई दिनों से सोच रहे थे बोलने की, लेकिन समझ नहीं आती पवित्र भाई। कुछ तो ऐसे होते ना, हे भगवान, वो एक कहावत है पवित्र भाई, मैं आपको बताऊं, 3 आदमियों ने वरदान मांगा भगवान से, तो 2 ने बहुत बड़ी बड़ी चीजें मांग ली, तीसरा था मेरे जैसा जट। वो बोला भगवान जी मैं 2 भी मांग सकता हूँ वरदान, वो बोला 1 ही मांगना है। बोला ये भी दोबारा नहीं मांग सकते 2 आदमी? बोला ना ये भी नहीं मांग सकते। तो बोला इनको, मेरे वाले को छोड़, इनको वैसा ही कर दे, मेरे को यही वरदान दे दे, बस इनको पहले जैसा कर दे। तो कई आदमी ऐसे हैं जिनके पास अच्छे दूध की भैंस नहीं है, ना वो ले सकते, और वो नीचा दिखाने की कोशिश अपने बराबर लेके आने की कर रहे हैं लोगों को। क्यों भाई, बताओ आप भी। बात ये है, देखो है सारे अपने भाई। हाँ, किसी के विचारों का मतभेद हो सकता है। हाँ। अपनी किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी कोई नहीं। हाँ, हाँ, मैंने एक ही बात बोली थी उस दिन भी लाइव होके, भाई मोरा 22 किलो की कोई नहीं। हाँ, तुसी ना रौला पाओ, ना पाओ भाई साहब, ना मिट्टी पलीत करो। हाँ, क्योंकि हाँ। जिस चीज को आप खा रहे हैं, हाँ। जिसका दूध बेच के आप घर चला रहे हैं, जिसका कटड़ी बेच रहे हैं,
ठीक है, भैंस बेच के व्यापार कर रहे हैं, उसकी निंदा मत करो। 25, 26, 27, 28 की मोरा भैंसें हैं। हाँ। ये बात मैंने बोली थी और यही मैं साबित करने के लिए भैंस लेके गया था। मैंने भी यही बोला था आपको कि भैंस लेके तुमने- आनी चाहिए। आपका भी रात को आया था मैसेज, भाई साहब क्या फायदा 20-20 भैंस 25+ की बनने का, हाँ। ये मेले में नहीं चुवा सकते। हाँ। आपने गुस्से से कहा मेरे को, गुस्से से कहा हाँ मैंने। रात को बोला आपने। हाँ। मैं कहा चलो यार कोई, क्योंकि अपना मेला नज़दीक था। हाँ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ थे जहाँ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਫੰਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। मैं कहा यार भी हाथ जोड़ के बेनती है, चाहे मेला आगे कर लो, मेले में जाना पड़ेगा। हाँ। और गए, मेरा मन ये कहता था भैंस 27+ ही दूध तोलती और ये पीडीएफ में भी 27 किलो दूध तोला। इसने लाइव मिल्किंग ने में एक में 25.5, एक में 26,900 कुछ मोनवीर के भाई में तो घर पे तोला। जो भैंस ओरिजिनल दूध की है उसके ऊपर आप कैसे बूस्टन का थप्पा ला रहे हो? बिल्कुल भाई साहब, एक तो भैंस का दूध तोल के ले रखी है आप, और भैंस दूध वाली है। फिर आप कहते हैं इतनी मेहनत करते हैं सुरेंद्र, वहां नीचे सोते हैं सारे भाई। हाँ। हाँ। सारे भाइयों को घर पे बढ़िया जुगाड़ है। हाँ। ठीक है, फिर उसके बाद अपन नाम के खातर सारे भाई फिरते हैं। हाँ। उसके नाम के पीछे लग जाता है बूस्टन। यार मन में तो आता है ना, बुरा तो लगता है किसी की मेहनत को। जो कोई 20 किलो भी तोलता है मैं तो उसकी भी इज्जत करता हूँ। बिल्कुल भाई साहब, एक मेले में भैंस ले आके दूध तलाना ही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल जीता वो ही जीता है जो मेले में आया है। बिल्कुल घर पे बैठ के कोई नहीं जीता। वो भी भाई बढ़िया दूध तोलन। आप ये नहीं कहते वो 22 किलो की है, वो 21 किलो की है। वो वहाँ भी भैंसों को एक जगह पे इतने दिन खड़ा रखा, हमारी भैंसों भी एक जगह पे इतने दिन खड़ी रही। थोड़ा जा सुरेंद्र हुण मेरी भैंस जहाँ ही खड़ी है घर पे, और यार फर्क तो पड़ेगा ही। बिल्कुल आप इनसे प्यार करते हैं सुरेंद्र, अपने परिवार से ज्यादा भी इनको अहमियत रखते हैं। बिल्कुल। और जब कोई ब्लेम लाता है आदमी, गुस्सा तो मन में आता है। बिल्कुल फिर बिल्कुल गुस्से का फायदा कोई नहीं। आप तो ये बात करके दिखा दी भाई, मोरा 26 किलो 25 किलो की, और लास्ट जो चवाई थी आप सुबह चोई है 13.5 किलो निकाल के इसने बता दिया। सुबह मैं 14 भी 14.5 भी दे सकती हूँ। एक सन्नी भाई, एक पवित्र भाई, एक छोटी सी बात और मैं कहूंगा। सन्नी भाई का दिमाग में चल रही है बात है, क्योंकि अपना मेला नजदीक है, आप बीच में बात भी कर चुके हैं भाई की 2-4 बार। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जैसे कि ये 5-7 जो बड़ी बड़ी नाम की भैंस है ना, जब इनमें से कोई भी भैंस मेले में जाती है तो आम जो पशुपालक है वो अपना पशुधन लेके नहीं आता, पीछे हट जाता है। अभी भी जैसे डीएफए में कई भाइयों की तैयारी थी 5-7 आदमियों की, और भाई हम भैंस लेके जाएंगे। तो मैं तो ये कहूंगा हर मेला कमेटी को जो बड़ी भैंसें हैं जो पहले इनाम जीत चुकी हैं, उनको एक चैंपियन ऑफ चैंपियन की अलग कैटेगरी बना के, ताकि आम पब्लिक भी आए और उनको भी जो है ये मिले के प्रोत्साहन। भाई फ्यूचर में उनकी जीतेगी तो उनकी भी उसी कैटेगरी में चली जाएगी। क्यों, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सही बात है। उस दिन भी भाई ने बोला, हाँ। जो ज्यादा मेले जीत रही है भैंस, हाँ। कोई भी भैंस है, हाँ। चाहे अपनियां हैं चाहे किसी और भाई की है, हाँ। उनको नवे आदमियों को मौका देना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, मेरे को भी आई थी बात। नई भैंस को मौका देना चाहिए। आप ये बात हाँ, नहीं, बोले। नए भैंस को मौका तभी मिलेगा जी आदमी नया भैंस ले आएगा। हाँ। जो वही भैंस की डीसी रखे, आप एक ही भैंस पे 2 पे फोकस रखा, फिर नवा आदमी कहाँ से आएगा सुरेंद्र? एक बात बताओ ना, आप ये भी बात करते हैं कि आपने 5, 7, 10 लाख रुपए की भैंस है, एक भैंस खरीदी है, 20-25 भैंस है। जैसे अपनी सरस्वती मेला जीत गई, इसको आप रिटायरमेंट दे दें, तो आपके पास तो और भी 15 भैंस खड़ी हैं, तो भैंस को रिटायर करना चाहिए। आदमी जो मेहनत करता है उसको थोड़ी करना आदमी को तो सुरेंद्र, मैं तो भैंस को भी रिटायर करने का, चलो आपने सवाल कर लिया। हाँ। एक बात मैं आपको बोलता हूँ, हाँ। एक प्लेयर या एक भैंस को दंगल में ले आने के लिए आदमी की अद्धी उम्र लग जाती है। बिल्कुल। कोई प्लेयर तैयार करना है, आज शीलू है, हाँ। वो ट्रैक्टर मोटरसाइकिल घर भर दिया उस बालक ने, बिल्कुल इतना अच्छा खेला। जे यार कल को उसको बैन करते हैं, उसके ऊपर क्या आएगी? बिल्कुल। हाँ, ये बात एक प्लेयर को बहुत औखा तराशना पड़ता है भाई साहब। जे कोई तराश गया है, हाँ। तो उसको, मैं तो ये जो बैन की बात है इसमें सहमत कोई नहीं हूँ। हाँ। पर जे साड़ी कमेटी करेगी हम सिर मत्थे मानते हैं। हाँ, हाँ। और बाकी बात आई थी सरस्वती की। हाँ। भाई साहब 2020 में खरीदी थी। हाँ। 2020 के बाद एक भी मेला, एक भी कंपटीशन मेरे को बता दो मैंने सरस्वती से लड़ा है। हाँ। कमेंट में भी बता दो भी मेरे को ये पीडीएफ में या एडीएफ में लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। जे भाई बोलेंगे ज़्यादा कमेंट आएंगे तो आप इसको नहीं लगाएंगे। जे बोलेंगे लगाओ, एक भी मेला नहीं लड़ा, 4 साल हो गए, इतनी बड़ी पूंजी लगा रखी है, फिर लगा लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आप 2 ही मिल्किंग की है सरस्वती की, तो एक तो मेरे ख्याल में 29 किलो 900 ग्राम, एक 28-28 किलो, एक 28.5 6 महीने की ब्याई वो तो की घर पे थी घर पे मिल्किंग थी। और तो आप कोई मेले में तो लेके ही नहीं आज गए। तक नहीं मेले पे। आप भी इसको
बहुत ऑप्शनें आती हैं भाई साहब, लेके आओ। मेले वाले को फोन आते हैं, एक बार खड़ा की रखो, हाँ। हमारा मेला भर जाएगा। और दुनिया दूर दूर से आएगी, कोई उत्तर प्रदेश से आता है, उधर बनारस से आई भाई, कहने यार इस तो सरस्वती देखने आए थे। हाँ चलो मेरे को भी लगा यार ये ले आते, पर मौसम बड़ा ठंडा करके डर लगता है। हाँ। पीडीएफ में मिल आएंगे और एडीएफ में मिल आएंगे। और बाकी पीडीएफ वाले प्रधान साहब बोलेंगे 2 बार जीती है, नहीं लगनी चाहिए। उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, वो तो कहने जरूर ले आओ। ठीक है। जब किसी कमेटी को नहीं एतराज है तो आदमियों को भी मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ। हाँ, फिर तो भैंसें बिकनी बंद हो जाएगी सुरेंद्र। ये बात भी सही है आपकी। ये भैंस एक मेला लगा के और हट जाएगी, फिर भैंस कौन लेगा इतनी इतनी महंगी? अगला कहना एक कंपटीशन के खातर क्यों ले। बिल्कुल सही बात है। हाँ, और बोल रहे थे कोई भैंस मेले में 27-28 के ऊपर वाली सारी भैंसों को बैन कर दो। मैं कहा यार मेरे पास भी 27-28 वाली काफी हैं और सनी भाई के पास भी काफी हैं। इतनी पूंजी उस भाई ने लगा रखी है। हाँ। फिर किस लिए लगा रहे हैं? अपने 50-60 लाख रुपए लगा दिए थोड़े करोड़ दिनों रुपया में। लगा रखा होगा भाई ने। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ये बात भी सही है भाई, भैंस ही बिकनी बंद हो जाएगी भैंस फिर। बिकनी बंद हो जाएगी। कोई राजनीति भैंसों के ऊपर ना करो, पहले ही अपने भैंसों वाले गाय वाले आसमान पे चले गए सुरेंद्र भाई। बिल्कुल। एक गाय का भाई साहब मैंने कल 20 लाख रुपए लगा दिया, कोई भाई लेने वाला था। मैं ये नहीं कहूंगा किसने बोला था 20 लाख की मैं ले लूंगा और किसकी मैं गाय ले रहा था, लेकिन अगले ने बोल दिया भाई मेरे को बेचनी नहीं है, 51 लाख रुपए की बिकेगी तो बेचूंगा। हाँ, सरस्वती बिकी थी 51 की, ये उतनी महंगी लोगे तो दे देता हूँ। हाँ, 51 पर गाय चली गई भाई साहब। अपनी भैंस 51 से किधर को आ गई? हाँ, ठीक है ना जी। आप ऐसा कुछ करने लग गए, अपनी भैंस तो फिर भी सोना है सुरेंद्र। हाँ। चलो मेरे पास गाय भी है, काफी महंगी ले रखी है मैंने अपने अंकल से, मालपुर वाले से। हाँ। हाँ, बहुत अच्छी गाय आपको मैं दिखा के लेके आया हूँ। हाँ। बहुत अच्छी मेरे को गां दी, बछड़ी दी। पर गाय और भैंस में तो मैं तो जमीन और आसमान का फर्क समझता हूँ। भैंस काला सोना है अपना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, गाय पर आज अपने से आगे निकल गई, वहां कंट्रोवर्सी कोई नहीं है। 80-81 किलो नहीं दूध निकला, किसी ने बोला बोस्टन लगा के निकाल दिया। जहां भाई साहब रौला पड़ जाता, आदमी मानस को मानस दुश्मन हो जाता। अब अपने वाले भैंसों वाले टांग खिंचाई ज्यादा करते हैं। ज्यादा करते हैं। आपा देखा नहीं उस दिन मीटिंग में भी हो गया, इसको बैन करो, इसको बैन करो, इसकी जीव है, इसका पूछ है। भाई साहब ऐसी कोई किताब नहीं मिली जिसमें जीव का कोई भी सुरेंद्र आज तक का कोई बुल भी हरियाणा में फर्स्ट आया था, उसकी भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। हाँ, नहीं हुई है। हाँ, ये छोटी छोटी बातों छोड़ के अपने को आगे जाना पड़ेगा। बिल्कुल। किसी के साथ जदजदाई से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ये आगे जी अपनी शहनाज, जो एक मैं कहूँगा ऐसी भैंस है जिसने जहां भी खड़ी हुई है मान बढ़ाया है। और ये मेला भी मैं कहूँगा जो DFA का ये लड़के आई है भाई साहब, इसने ये बता दिया कि हाँ मुर्रा अच्छे दूध की भैंस है, ये मान बढ़ाने वाली भैंस है। क्यों? 3 मिनट में मेरा आदमी उठ खड़ा था सुरेंद्र चुवाई में, पहली में। हाँ। जब खाली हुई 3 मिनट बाद ही मेरा आदमी हर एक चुवाई में लाइव देख लेना हटा देते थे। अच्छा। 5 मिनट इसकी चुवाई को लगते होंगे 13 किलो दूध को। ठीक है। चुवाई देखो यार, ल्योटा देखो, सिंगी देखो, पूछ देखो, सारे बॉडी कैरेक्टर देखो। मोरा ये नहीं है तो कौन है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। इसके साथ आ गया जी इसी भैंस का कटड़ा, पिछले ब्यात का। इस ब्यात का बच्चा इसका जो है एक्सपायर हो गया था। तो 3 नंबर पे कौन सी भैंस आ गई पवित्र भाई? ये भैंस का नाम है रूप। रूप। ये मैंने, मेरा मित्र है बीरी, हाँ। धनौले मेले में उसने लगाई थी, 21 किलो दूध निकाला था। ठीक है। और मेरे को घर पे आके बेचारा दे गया, कहना भी तेरे मतलब की है। ठीक है। मेरे से 21 निकला नहीं भाई साहब इसका भी। ठीक है। क्यों? भैंस होगी बीमार। ये ठीक दिल है। लगता 20-800 खन 20 कितने पे रहेगी लास्ट भाई, तो इसकी इसी 10-890 की। ठीक है। हाँ। ठीक है। तो इससे आगे फिर आ गई एक नीली रावी की ये है। नीली रावी काले बूटी को दे रखी है। अच्छा। हाँ, बढ़िया दूध था इस भैंस के नीचे। हाँ हाँ। और 17-18 किलो दूध, तो 18 किलो दूध तोल के आई थी। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। तो ये भी लगानी है कोई मेले में या नहीं लगानी? मेले में कोशिश करेंगे, ये दूध बढ़िया करगी। अच्छा। हाँ, सरस्वती के साथ, शहनाज के साथ ये भैंस जाएगी। अच्छा। ये अपनी ये मलकी आ गई फिर आगे तो? हाँ, जो तुमने दवाई थी उठा, बाबा जी से आई थी जो। हाँ, उठा 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 मलकी उठा दे। ठंडी बहुत है। हाँ। ये देखो जी मलकी आ गई और PDFA में जाएगी, भाई साहब ने बताया। और बाबा जी के पास मेरे ख्याल से बिल्कुल ताजी ब्याई का 20 कितना दूध था पवित्र भाई? 24 किलो के करीब था। 24 जब ले दोनों भैंस, मालकी और सहाबी। ठीक है। हाँ। और सरबजीत है अपना बरात सख्तपुर से। हाँ। उसकी भैंस है, मैंने बेच रखी है। अच्छा। तो हमारा चलो बंडिया हुआ कुछ नहीं, इकट्ठे हैं सारे भाई। हाँ हाँ। मेरे को लगता बढ़िया दूध निकालेगी सुरेंद्र। पिछले साल इसने 26 किलो दूध खुला दिया मेरे पास।
ठीक है। और मेले में हिल गई थी ये तनोले। हाँ, नहीं वहाँ भी 25-26 किलो दूध निकालती। ठीक है। और बॉडी कैरेक्टर देख लो, अब भैंस तैयार भी गणी है। हाँ, हाँ, और हाँ। सुबह का टाइम है, दूध निकाले को भी 1.5-2 घंटे हुए। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया बनने लगी, बढ़िया दूध निकालेगी ये भैंस। ये देखो जी, ये आ गई जी मलकी। और ये और हाँ, ये नीली की भी खड़ी होगी, ये देख लो जी। और जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं, देखो जी, कोई भी भैंस मेरी नज़र में, आपा बाबा जी से दोनों भैंसों मलकी और सुहावी कितने की खरीदी थी दोनों भैंस? ये 9 लाख के करीब खरीदी थी। 9 लाख के और 9 की आप दूसरी खरीदी थी कानी। हाँ, दो एक जोड़ा और खरीदा था। हाँ 18 लाख का माल लिया था बाबा जी से। हाँ 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 जी। ठीक है। तो कोई भी भैंस कम रेट की नहीं है, तो जब आदमी 4-5 लाख रुपए लगाएगा तो देखो जी 25, 26, 24 किलो दूध की भैंस तो जरूर ही लेगा। अगर 12 किलो, 15 किलो, 20 किलो वाली इतने पैसे की लेने लगे तो फिर भाई काम चल लिया। फिर आगे ये कौन सी आ गई पवित्र भाई? बेदे से आई थी। अच्छा, बेदे से आई थी। ये कितने दूध वाली है? ये 15-16 किलो दूध वाली है। ठीक है। और ये आगे तो 22-23 किलो वाली थी। हाँ, और इतना दिया। एक हर की कटड़ी आपके पास से आई थी। अच्छा, इसने कितना दूध दिया? इसने दूध दिया 16-16.5 किलो। मैं रख ली है, बड़ी बढ़िया कटिंग निकली। अच्छा हाँ, ये आज मेरा एक भाई है। हाँ। मैंने तो रखी थी, बाहर से आए हैं अमेरिका से, हाँ, हाँ। मरेरकोटला की साइड से। हाँ, हाँ। वो लेने आ रहे हैं इसको। कितने मेरे पास से कितने की आई थी पवित्र भाई? ये खानी 170 की खानी कितने की आई थी, 60-65 हाँ। की आई थी। ठीक, इतने की दे दी। अच्छा। हाँ, नाले बढ़िया बच्चा इसका आंधी का बड़ा तकड़ा था। हाँ, हाँ। इसने सिंग में फंसा के चक दिया था। अच्छा, हाँ, बिना बच्चे से आज भी दूध 15 किलो, 1 महीने की प्रेग्नेंट भी है। ठीक है। हाँ, प्रेग्नेंट भी पक्का ही है, क्योंकि डोका डुका कर लिया था इसने। ठीक है। हाँ जी। तो ये देखो जी, बढ़िया चोटी अपने पास से आई थी। इससे आगे एक और भैंस बैठी ये है। आपने दौड़ी पूछ वाली जो ताऊ राम सिंह पांडवान से तहसीलदार ने खास की कट्टी पर 23 किलो दूध। हाँ 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 हाँ, ये वो है तहसीलदारनी। हाँ, इसके पीछे नवाब की कटड़ी है। ठीक है। हाँ, ये आ गई सहाबी बाबा जी वाली। ठीक है। ये कब ब्याएगी? ये ब्याई हुई है। अच्छा। 3-4 महीने हो गए, आगे की होगी है। अच्छा, ये फिर जल्दी बच्चा दे दिया था इसने? हाँ, इसने जल्दी दे दिया था। अब फिर रुक कीजिए। ठीक है। हाँ, इसने दूध दिया इस बार 20-21 किलो। अच्छा। थोड़ी ब्याने के बाद प्रॉब्लम में आ गई। मेरी 2 भैंस है इस बार। हाँ हाँ, ये भैंस आ गई, एक मुन्ना पांडवान ने बेची थी, ये भैंस लिस्सी सी। ठीक ये है। दोनों मरकी बची हैं। ठीक है। हाँ। ऐसा क्या हुआ? पता ही नहीं सुरेंद्र, कोई नुक्स नहीं, कोई टेम्परेचर नहीं, खाया ही नहीं, कुछ पट्टे को मुंह ही नहीं लगाया। अच्छा। हाँ, 20 दिन बाद इलाज कर कर बोतलें लगा फिर कहीं ये हुई। उसने तो दूध दे दिया था, मुझे लगता 24 किलो। ये नहीं 20-21 के ऊपर गई। ठीक है। हाँ, ये अपने नसीब भाई ने बेची थी, बरसोले वाले ने। नसीब बरसोला गांव, बुरसोला ना गया करो आप, बुरसोला बोल देते हो कई बार। बुरसोला से तो डर लगता है। बरसोला गांव है भाई का जी, जींद से। और अपने उस रोड पे, नरवाना वाले रोड पे, नसीब बरसोला। ये मुन्ने से आई थी पांडवान ताऊ राम, जो बीमार हो गई थी। जो बीमार हो गई थी। बहुत बड़ी भैंस है। उठ ठीक पता, आगे कुछ भी हो सकता है इससे भी। अच्छा, हट हट। ये फिर 20 किलो पे चली गई? 24 किलो पे। 24 पे। कैट लेवे की है। हाँ। हाइट और फुल बड़ी है। हाँ, ठीक है। इधर फिर आ गई, फिर कौन सी भैंस? पंजाब की भैंस। अच्छा, इसने कितना दूध दिया? शेरे 14 पंजाब। किलो, 14.5 किलो दूध है। अभी इसके नीचे कोई नॉर्मल जैसे घर पे आप खड़े हैं, हाँ हाँ, ऐसी दूध है। कोई स्पेशल इसकी चवाई नहीं कराई। इसका फादर? सम्राट थे मकेरियों। ठीक है। शेरे पंजाब की बहन देख लो जी, 14 किलो दूध जो है ऐसी कंडीशन में, अभी तो रूटीन चवाई में। हुई है। हाँ हाँ, अभी तो थन थन बड़े दूर दूर कर जाती है। ठीक है। हाँ, और ये फादर अंबर- इसका सम्राट थे ये मुकेश अंबर आ गई। अंबर। ठीक है। ये इसका कितने? 28 किलो दूध तो लाखों 28। ठीक है। इसको गबन कराएंगे। ठीक है। हाँ, ये भैंस दोनों बेदे के पास से आई है। अच्छा। ये बीमार हो गई थी भैंस, उसके पास बहुत। ठीक है। लात पे चोट लगी थी। ठीक है। मैंने पिछले ब्यात में देख रखा था इसका दूध। ठीक है। बढ़िया दूध दिया था। इस साल तो इसने 20-21 किलो दिया। हाँ, हाँ। कमजोर इसलिए होगी, इसकी लात में है ना गोली होती है, ठीक वो है। निकल गई थी। अब आगे से दर्द तो सारा कुछ ठीक है। जिगाड़ी जुगाड़ी बढ़िया करती है। ये अपने मास्टर जी से आई थी। ठीक है। बेदा ले गया था, वहां से मैं लिया खत की कट्टी। ठीक है। और फिर आगे आ गई। धन्य वाली। अच्छा, ये कटड़ी जो आप कह रहे थे ज्यादा दूध दिया, इसको देख के मैंने बेताब लिया। इसको देख के बेताब लिया। हाँ, हाइट देखो भाई साहब। इसने कितना दूध दिया पवित्र भाई? भाई साहब दूध तो जो इसका पूरा, यानी कि टीके टूके का नहीं, पूरा जोर लगा के फीड फूड सारी बोलते तो 20-21 किलो दूध देती। 18 किलो दूध इस फीड पे नॉर्मल देती आई है। माँ का दूध? माँ का दूध मेरे हिसाब से 14-15 किलो होएगा। ठीक है। वो भी तीसरे चौथे ब्यांत में। ठीक है। देख लो जी, सुबह सुबह का टाइम है, दूध निकल चुका है। 14-15 किलो
माँ का दूध 14-15 किलो और दन्ने की कटड़ी ने भाई के घर पे दूध दिया है जी 18 किलो रूटीन का। और अगर अच्छी सेवा होती तो 20-21 किलो दूध पे चली जाती। अलग से केयर निकालनी पड़ती है जी पशुओं की। थोड़ा बोलना पवित्र भाई, इसका पता चल जाएगा थोड़ा साइड में। इसकी कोई अलग से वीडियो ताजी तोजी की बनाई थी क्या? ये भाई साहब ल्योटी तो काम में जो ब्याह की थी, हाँ। बाद में बनी है 10-15 दिन बाद से, पता नहीं कहाँ से ले आई है। अच्छा। और 9-10 किलो से स्टार्ट हुई सुरेंद्र, बज्जों में बंद ल्योटी। हाँ। 9-10 किलो से स्टार्ट हुई थी। दन्ना बड़ा अच्छा बुला है दूध भाई के साहब दन्ने को देख के हमने बतावटू लिया था। ठीक है। हाँ। आप कितना का सीमन उसका बेच लोगे, हम भी थोड़ा बहुता पंजाब में दे लेंगे। अपने वाले तो सारे आउट ऑफ स्टॉक ही हैं जी फिर भाई। वही तो बात है ना, क्योंकि कितना- बड़ी जरूरत है इस लाइन में अच्छे बुलों की। ये क्यों? भी नसीब भाई ने बेची थी। अच्छा, नसीब ने 20 बेची। किलो दूध ठंडा दिया इसने। 20 किलो की। हाँ, ठीक है। 20 किलो दूध ठंडा दिया। ठीक है। और ये फिर आगे आगे ये छोटी सी भैंस थी जिसको डिग्री होल्डर है लड़का एक, हाँ। कटड़ा लेके गया था इसका। अच्छा। ये 24 किलो दूध, 23 किलो, 24 किलो 2 महीने नट्टी थी। ठीक है। जैसे आप कलजीत को मरुति नहीं दी, हाँ, हाँ, मैं हाँ। खुद की बड़ा अपना भाई बोलता हूँ, हाँ हाँ हाँ। तो ऐसी भैंस ये है। ठीक है। ये आ गई। ये बटाले वाली बोलते हैं, वे बटाले में 5वां नंबर लेके आई थी नेशनल में। ठीक है। ये उम्मीद आ गई। ठीक है। ये सुंदरा आ गई। ठीक है। सुंदरा इधर आ गई। हाँ जी। तो सुंदरा फिर अब आगे भाई दूध दाद की। आगे दूध होएगा 9 से 10 किलो। हाँ हाँ। और तकरीबन 1.5 महीने के 6 तारीख 6 को जिस दिन अपने बुल गए हैं, हाँ, हाँ। इसको क्रॉस करके गया है एक बुल, ठीक है। क्योंकि सीमन मेरे पास एक ही था। ठीक है। नहीं, क्रॉस नहीं हुई भाई साहब, सीमन नहीं लगा के गया, मेरे पास सीमन नहीं था उस दिन। ये तन्ने 2 के सीमन थे मेरे पास, ठीक है। जो सुनील वाली भैंस के है। ठीक है। हाँ, उससे दोनों सीमनों से है। उस दिन ही 6 तारीख को ही है जिस दिन बुल गए हैं। ठीक है। ठीक है। 5 और 6 को इसकी आई हुई है। ठीक है। ठीक है। हाँ, ये आ गई अपनी बुढ़ी भैंस जिसकी तन्ना की कटड़ी है। ठीक है। और ये आ गई रोशी जो बटाला नेशनल चैंपियन की रिकॉर्ड होल्डर है, 25 किलो 400 ग्राम ठीक है। ग्रेडेड में। ग्रेडेड जब में। पहली गिरी ग्रेडेड कैटेगरी बनी थी, ये भैंस तोल के आई थी 25 किलो 400 ग्राम। ठीक तब तो कोई टीके टूके का रौला भी नहीं था। ठीक है। हाँ जी। ये आ गई अपनी 4 दांत जिसने सरस्वती के साथ दूध निकाला था। ठीक है। पहली 20 बार जब किलो, आप अचवाई 20 की किलो, थी। हाँ 20 किलो 6 भैंसों का दूध तोला था। हाँ हाँ हाँ। ये उस गठड़ी है जो साथ में थी। ठीक है। तो आगे आ गई रोशी 2। रोसी 2 ये कितने दूध की है? ये दूध दे देती है 23-24 किलो, 25 भी दे देती है, थोड़ा 1-2 किलो कम ही रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। ये आ गई अपने बाबे वाली, ठीक है। जो बाबा जी करवाली वाले बोलते हैं, सबसे खतरनाक भैंस है जींद वाली। ठीक है। ये जींद वाली है। हाँ। ठीक है। ये आगे कब भी आएगी? ये अब है 2 महीने से ऊपर गब्बन। ठीक है। अगले मेलों में भी स्टॉक पहले ही तैयार कर रखा है, ठीक है। बरूद भर रखा है, ठीक चलाना है। ही है अगले मेले में। ठीक ये है। आ गई चैन, ये भी गब्बन है। ठीक है। जो अपने 855 की माँ है। ठीक है। बड़ी सोहनी मज है। और आगे ये कटड़ियाँ कटड़े। आ गई, वो कटड़ी आ गई। ठीक है। आगे गाय भी हैं भाई के पास काफ़ी सारी। तो ये देखो जी, आधे घंटे की वीडियो होगी और जितने भी पशुपालक साथी जुड़े हैं जी, काफ़ी जानकारी वाली वीडियो रहेगी। तो सारे भाई वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो। सरस्वती डेयरी फार्म से वीडियो लेके आए, कोई खास तैयारी तो नहीं है। शाम के टाइम जब दूध दाद जो है रोका हुआ हो, जैसे कि शाम के टाइम आप 4-5 बजे वीडियो बनाए, पशु नहला रखे हों, बाहर खुरली पे बांध रखे हों, तो और भी मजा आता वीडियो का। लेकिन कई दिन के बाद जो है भाई के पास इधर आना हुआ, काम बहुत सारे काम रहते हैं जी, क्या करें। कभी पशु सेल परचेज का सुभाष भाई नहीं छोड़ते, कभी सीमन बैंक का काम हो जाता है, कभी कोई वीडियो का हो जाता है। तो थोड़े दिनों के बाद जब भी धूप दाप निकलने लग जाएगी, फिर दोबारा से पूरा जो है बड़ा वीडियो सरस्वती डेयरी फार्म का आप लेके आएंगे। और मेलों में भी जो है, चाहे वो DFA का हो, चाहे जो चिड़क मोगा में लगना है वो हो, सारे मेलों में आप देखेंगे सरस्वती डेयरी फार्म की भैंसें। अभी DFA में भी बड़ा जो नाम है शहनाज करके आई है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके बताना। काफ़ी लंबा टाइम निकाल के वीडियो देखना पड़ेगा आप भाइयों को। सारे भाइयों का दिल से बड़ा बड़ा धन्यवाद। सबको मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।